Hello everyone, welcome back to your channel. This is Manna. Hope so you all are doing great and preparing well for the exam. So now day after tomorrow we have SPI PO, and then we will get know this time what are the changes or what type of questions are coming in the exam. So all the best to you all. बाकी तो जिनका 2 को है exam then must be tomorrow they like are on rest. It's okay. बात करते हैं लास्ट यू कैन से दैट अभी, और फिर उसके बाद में 1-2-3 मॉक और लगा पाऊँगी शायद, मैं इतना ही होंगे क्योंकि मेरा जो एग्ज़ाम है वो जयपुर में है, देन आई हैव टू ट्रैवल। तो 2 ही मॉक और शायद लगा पाऊँ मैं, 3 को तो मुझे जाना ही है, 2 या 3 मॉक। तो आज इस मॉक की बात कर लेते हैं। इवन दो ये इसका कोई रिजल्ट अच्छा नहीं है, बट ऑफकोर्स इफ़ आई एम शेयरिंग विद यू माई गुड मार्क्स देन इट्स माई ड्यूटी, आई हैव टू शेयर माई वर्स्ट मार्क्स ऑल्सो विद यू। सो बात करते हैं इस टेस्ट की। इस टेस्ट में हियर यू कैन सी आई गॉट 44.25, 63 अटैम्प्ट थे। लेकिन इस टेस्ट का जो सबसे बड़ा ब्लंडर हुआ है ना, लेट मी शो यू व्हाट आई डिड इन इंग्लिश। इट्स ओके, सही था, मतलब अराउंड 20 मार्क्स आई गॉट, 19-20 वॉट एवर। लेकिन मैथ्स में आई अटेम्प्टेड 20 एंड आई गॉट 20, हियर यू कैन से। ठीक है, तो मैथ्स में भी अच्छा, आज अच्छा हुआ सच में। मैथ्स सेक्शन करने के बाद ऐसे खुद को मन को ऐसे सेटिस्फाई थी मैं कि ओके आज अच्छा हुआ है, काफ़ी सही से किया मैंने। एंड देन हियर इज दिस थिंग। सबसे पहले तो ये क्वेश्चन देखो, आपको देखो ये गलत कैसे कर सकती हूँ। बट द थिंग इज मैंने मतलब पता है, मैं थोड़ी देर पहले इस टेस्ट से पहले मैं मेरी सिस्टर को बोल के हटी हूँ कि हमें डायरेक्शंस पढ़नी है, डायरेक्शन के बिना क्वेश्चंस नहीं करना है। एंड आई डिड द सेम मिस्टेक। लाइक उसमें इसमें पूछा हुआ था फाइंड द फॉल्स कंक्लूजन, एंड मैंने जो लगाए वो ट्रू वाले लगाए। बोथ फर्स्ट एंड सेकेंड आर फॉल्स। इसमें डायरेक्ट लिखा हुआ है फॉल्स है या नहीं है, पर मैं फिर भी फटाफट लगाई जा रही हूँ। लेकिन एक जो चीज़ सबसे ज़्यादा ब्लंडर किया मैंने वो यहाँ किया। हियर कैन सी, मैंने 10 मिनट सिर्फ एक पजल को दिए हैं। इवन तो मुझे 2-3 मिनट में रियलाइज़ हो गया था कुछ चीज़ है जो इसको टाइम टेकिंग बना रही है। या जैसे एक लाइन थी इसमें लास्ट वाली, द डिफरेंस बिटवीन द एज ऑफ पर्सन इंडिया इन इटली और इंडियन स्पेन का डबल है इस तरह से एज का। तो वो सही नहीं बैठ रहा था, और वो मतलब शायद हो सकता है मेरा ही माइंड कहीं ना कहीं बनना होता है ना, तो वो बन जाता है उसी टाइम पे, ज़्यादा टाइम नहीं लेता है ऐसा भी, पर नहीं बन रहा था। एंड स्टिल मैंने उस क्वेश्चन को छोड़ा नहीं, और इस क्वेश्चन को, और मैं बस बैठी रही इस पर। मुझे लग रहा था कि अब तो सेक्शन गया ये हाथ से, और मैं लगी रही। होप सो मैं एग्जाम टाइम में ऑफकोर्स मैं ऐसा नहीं करूँगी, जब लगेगा कि नहीं भाई नहीं बन रहा है तो उसी टाइम उस चीज़ को लीव करूँगी। एंड होप सो आप भी ऐसा नहीं करो। सो दिस इज़ ये मेरा वर्स्ट साइड ऑल्सो है, यू कैन से दैट। जो टेस्ट में रहता है, इवन सबका रहता है, माइंड कभी कभार नहीं सही होता है, सही टाइम पे नहीं काम करता है, तो ऐसा हो जाता है। दिस इज़ नॉट अ बिग डील। नेक्स्ट टेस्ट में अच्छा कर लो, सीधी सी बात है। बाकी तो मेन यही है कि उस पेपर वाले दिन आप खुद को कैसे संभालते हो, चीज़ों को कैसे पिक करते हो, कैसे सॉल्व करते हो, और खुद को कितना काम रखते हो। ठीक है, सो दिस इज़ व्हाट वी हैव टू डू। और वो 1 आवर ही डिसाइड करेगा वी आर गोइंग फॉर द मेंस और नॉट। ये तो सिर्फ एक प्रैक्टिस का है। ये देखकर ऐसे थोड़ी है डिसाइड हो जाएगा कि मेरी प्रैक्टिस नहीं है, और इवन तो मुझे क्वेश्चन बनाने नहीं आते हैं। ऑफकोर्स आई नो, दैट्स वाई लास्ट ईयर आई क्लियर ऑलमोस्ट ऑल प्रीज। ठीक है, सो दिस इज़ व्हाट अबाउट द वीडियो। आप भी ये वाला मॉक अगर आपने लगाया है देन शेयर करना। और उससे पहले मैं बता देती हूँ, इसमें मॉक में देखो ये वाले मॉक मैंने लगा लिए हैं इसके गाइडली के, और अभी ये इतने मॉक, वैसे तो 10 मॉक रह रहे हैं, पर इसमें 4-5 शायद मैं ऐसा है कि 4-5 तो लगा ही जाऊँ पहले। और ये जो जितने भी पहले मैंने लगाए थे इसमें से सारे के सारे प्रीलिम्स जो इंग्लिश सिर्फ सेक्शन है ना, वो इंग्लिश सेक्शन एक बार रीड करके जाऊँ, क्योंकि उससे थोड़ा सा क्या होता है ना, वो रीडिंग की एक बहुत सारी ऐसे होती है कि वहाँ जाके थोड़ा फ्रिकेट हो जाता है। मैं ऐसा करती हूँ जनरली, जैसे ट्रैवल कर रही होंगी तो इंग्लिश का सेक्शन है वो रीड कर लूँगी, फ्री टाइम होगा ठीक है उस टाइम पे, और बाकी 3-4 मॉक और लगा लूँगी मैं। दिस इज़ ऑल अबाउट द वीडियो, एंड इफ़ यू हैव एनी डाउट इन कमेंट बिलो, आई विल ट्राई बेस्ट कि आपको रिप्लाई करूँ। अदरवाइज ऑफकोर्स मुझे लगता है कि आप मेरे टेलीग्राम चैनल में होंगे, अगर नहीं हो देन यू कैन ज्वाइन। वहाँ पर छोटी छोटी अपडेट्स होती हैं, चीज़ें होती हैं, तो वो मैं आप सबको बताती रहती हूँ। ओके, जैसे कोई ऑफ चल रहा होता है करंट अफेयर्स वगैरह के रिगार्डिंग वट एवर, तो मैं आप चीज़ों वो शेयर करती रहती हूँ। सो यू कैन ज्वाइन, आई विल शेयर द लिंक ऑफ टेलीग्राम चैनल। ओके, सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा, टेक केयर, बाय।